हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि हम क्विक बुक के अंदर किस तरह से अपनी क्विक बुक के अंदर ग्रुप आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रुप आइटम का काम क्या होता है और हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम इसे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ग्रुप आइटम की एक मिसाल दूँ कि अगर आप किसी बड़े स्टोर, किसी सुपर स्टोर के ऊपर अगर आप कहीं जाएं तो आप देखेंगे कि एक आइटम के साथ आपको एक आइटम यानी कि साथ मिलता है। उसकी डिज़ाइन इस तरह से करते हैं कि जैसे एक ही पैकेट के अंदर एक से ज़्यादा आइटम आ सके, या फिर दो आइटम को एक साथ टेप लगाकर वो ज्वाइन कर देते हैं, या फिर उस शॉपर की डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ आइटम आ सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई दूध की बोतल खरीदें तो उसके अंदर कोई बिस्किट ना चलने वाला हो तो वो आपको जो है दूध की बोतल के साथ लगा कर दे देंगे, या फिर कोई बड़ी बोतल के साथ आपको एक छोटी ड्रिंक की बोतल वो भी आपको सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तमाम प्रोसेस का फ़ायदा क्या है? कोई आइटम उनके पास जो बहुत स्लो चल रहा है, या वो आइटम सेल ही नहीं हो रहा, या उनको पता रहा है कि कोई आइटम जो है उनके पास एक्सपायर होने वाला है, या फिर उनकी कंपनी जो है ग्रो नहीं कर रही है, तो वो इस तरह से अपनी कंपनी की तरफ कस्टमर अट्रैक्टिव करते हैं। तो अब हमारी इन्वेंट्री में या हमारी प्राइस में ये दोनों चीज़ें अलग-अलग मेंशन होती हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम इन चीज़ों को अलग-अलग सेल करने के बजाय एक ही साथ सेल कर दें इन चीज़ों को। तो हम कोशिश करते हैं कि इन आइटम को बार बार रिपीट करने के बजाय एक ही दफ़ा इसकी एंट्री कर दें अपनी इनवॉइस पर, या फिर ये खुद ब खुद हमारा वो तमाम काम कर देगा जो हम चाहते हैं। यानी कि मल्टीपल आइटम या मल्टीपल इनवॉइस क्रिएट करने के बजाय हम एक ही कोई आइटम अपने पास सिलेक्ट करेंगे और वो तमाम हमारा वो काम कर देगा जिनकी हमें ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, ये तमाम तरीक़ेकार हमारी क्विक बुक के अंदर इस तरह से हो सकता है कि हम अपनी क्विक बुक के अंदर कोई भी ग्रुप आइटम ऐड करें। तो इसके ग्रुप आइटम के बजाय क्विक बुक हमें बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटीज़ देता है, यानी कि हमारी बहुत सारी जगहों पे क्विक बुक हमारी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप आइटम की मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूँ। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप किसी बड़े स्टोर पर जाएं। फ़र्ज़ करें कि आप किसी सुपर स्टोर पर आप जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि उधर कोई बहुत बड़ी डिस्काउंट दी हुई होती है, या कोई प्रमोशन लगाई हुई होती है उन्होंने वहाँ पे, या फिर कोई बहुत बड़ी नुमाइश वहाँ पे लगी हुई होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर भी आते हैं। तो हमें उन तमाम आइटम्स को, यानी कि हमारे काउंटर पर बहुत सारे आइटम्स हमें बार बार डालने पड़ जाएं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमें कितनी मुश्किल पेश हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बजाय इसके कि हम कोई एक आइटम पकड़ें और उस एक आइटम से हमारी इनवॉइस भी सेट हो जाए, या फिर उस एक आइटम से हमारी प्राइस भी सेट हो जाए, या फिर हमारे बहुत सारे काम उस एक आइटम से बन सकते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस किस तरह से होता है ये मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो ही मेरी इसलिए है कि बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारे कस्टमर वो देखते हैं, तो उनकी बहुत सारी एंट्री करनी पड़ती है। तो आप किस तरह से अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने क्विक बुक के अंदर ग्रुप आइटम ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी क्विक बुक के अंदर किस तरह से ग्रुप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अपनी क्विक बुक ओपन करनी है, और क्विक बुक ओपन करने के बाद आपको अपने होम पेज के ऊपर जाने के बाद लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक आइटम लिस्ट आ गया है। आइटम लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कोई भी नया आइटम सिलेक्ट करने के लिए आपको अपने आइटम लिस्ट के अंदर जाना है। आइटम लिस्ट के अंदर शुरू में आप देखेंगे सबसे टॉप के ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद, तो पिछली वीडियो में आपको सर्विस, इन्वेंट्री पार्ट, नॉन इन्वेंट्री पार्ट, अदर चार्जेस, सब टोटल और डिस्काउंट, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको ऐड करने का तरीका बताया है। तो इस वीडियो में आपको ग्रुप आइटम
ऐड करने का तरीका बताऊंगा अपनी क्विक बुक के अंदर। तो आपको ग्रुप आइटम के ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इसे ग्रुप नेम भी डालना है। तो ग्रुप नेम के अंदर आप डाल देंगे सीमेंट। सीमेंट डालने के बाद आपको इसके अंदर अपना कोई आइटम सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर में बिडिंग कॉस्ट या और एक आइटम और सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके अंदर बिडिंग सेल। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अपने पास सिलेक्ट कर ली। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्वांटिटी भी डालना लाजमी होती है, लेकिन मैं अभी क्वांटिटी नहीं डालूंगा इसकी। तो इसमें देखेंगे कि मेरी क्विक बुक के अंदर किस तरह से इफेक्टिव होता है। तो आपको इसमें इंफॉर्मेशन डालने के बाद ओके करना है। तो आप ओके करेंगे तो आपके पास ये सीमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, सीमेंट का नेम आपके पास ये आ जाएगा, ये आपके ग्रुप में आ गया। तो आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो आपको जाना है अपनी इनवॉइस के अंदर। आप अपने होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट इनवॉइस के ऊपर। तो फ्रेंड्स क्रिएट इनवॉइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा। तो आपको इसके अंदर अपना एक वेंडर सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको इसके अंदर अपना ग्रुप आइटम यानी कि जो आपने इसके अंदर डाला था वो आपको लेना है इसके अंदर से। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर जो एक आइटम आपके सामने सिलेक्ट किया था वो था सीमेंट, जो हमारी ग्रुप के अंदर आया था। तो हम उसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही है कि मैंने एक ग्रुप तैयार किया है सीमेंट के नाम का। उसके अंदर मैंने बिडिंग कॉस्ट और बिडिंग सेल ये इसके अंदर मैंने डाली थी। तो आप इसके कुछ प्राइस दे दें। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर इन चीज़ों के रेट्स डाल दिए, क्योंकि मैंने अपने पास ये पहले सिलेक्ट नहीं किए थे इसके रेट्स वगैरह। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर अपनी क्वांटिटी वगैरह अभी नहीं डाली है, तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ क्वांटिटी 10 और इसकी 40। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी डालने के बाद इसका जो अमाउंट है वो चेंज हो गया, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो गया और इसका 40 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तमाम चीज़ों का अमाउंट इसके आ गया, टोटल रेट जो है इसका। तो ये टोटल जो है इसका इधर भी आ गया। तो आप इसको अपने पास सेव नहीं करेंगे, पहले आप इसको करेंगे क्लियर। तो क्लियर करने के बाद आपको दोबारा से अपने होम पेज के ऊपर जाना है। होम पेज के ऊपर जाने के बाद आपको अपनी लिस्ट के अंदर जाना है, दोबारा से लिस्ट, फिर सीमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें आपको बताया था कि आइटम नेम तो आपने डाले थे, लेकिन इसकी क्वांटिटी आपने कोई नहीं डाली थी। तो मैंने पहले में डाल दी 10, दूसरे में डाल दी 40। तो आप कर देंगे इसको ओके। तो ओके करने के बाद आपको अपने होम पेज के ऊपर जाना है। होम पेज के ऊपर जाने के बाद क्रिएट इनवॉइस, फिर आपको अपने सीमेंट दोबारा से इसके अंदर ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स ये सीमेंट जो हमारे ग्रुप आइटम में थी वो हमने उसको दोबारा से क्लिक कर लिए। तो आप देखेंगे कि बगैर इसके अंदर क्वांटिटी डाले वो तमाम चीज़ें इसके अंदर वापस आ गई हैं। तो मुझे इसके अंदर दोबारा रेट डालने पड़ेंगे। तो फिर ये तमाम प्रोसेस आपका बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, यानी कि आप सिर्फ अपना एक आइटम सिलेक्ट करेंगे और वो तमाम आइटम इसके अंदर आ जाएंगे जिनकी आपको ज़रूरत होगी, और उन तमाम आइटम्स के आप रेट डालेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास तमाम आइटम पहले से क्रिएट होंगे तो उनके रेट भी होंगे, तो इससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी। फिर मैं इसको कर दूंगा सेव एंड क्लोज। तो इस तरह से आपका एक ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह से अपनी क्विक बुक के अंदर ग्रुप आइटम को ऐड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको क्या हुआ, आपने वो भी देखा कि हम कोई आइटम बार बार अपनी क्विक बुक के अंदर सिलेक्ट करने के बजाय आप कोई एक ही ग्रुप बना लें, और बहुत सारे आइटम क्रिएट करने के बजाय आप उस एक ग्रुप से फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो के वजह से आपको कोई बात पूछनी हो या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। तो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। With